सियासी मंजरनामा है मुल्क का। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपसी मसाइल हल करने के लिए कमेटियां बना रहे हैं, दूसरी जानिब चीन के सीनियर वजीर आए CPEC के ऊपर, पाक चीन ताल्लुकात के ऊपर तमाम सियासी जमातें उनके साथ मिल बैठी, एक नुकते पर इत्तफाक किया कि ये दोस्ती आगे बढ़नी चाहिए, CPEC के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन वो साथ मशवरा भी दे रहे हैं कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी जो है उसके साथ तरक्की नहीं हो सकती, इस्तेहकाम दरकार होगा, जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लेकिन सियासी इख्तलाफात भुलाने को या एक दूसरे से बातचीत करने को फ़िलहाल तैयार नहीं है। PTI ने कुछ एहतजाज का सा समा बनाया, लेकिन उसकी बाज़गश्त भी बस खबरों की हद तक थी। उस तरह से स्ट्रीट पावर को PTI एक्टिवेट नहीं कर सकी जो मौजूदा क़यादत है PTI की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ईवान में भी एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अगर बयान देते हैं कि डिग्गी में बैठ के कौन किस से मिलने जाता था, तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब भक्कर से उनका ताल्लुक है, PTI के MNA हैं, वो भी आज खासी मस्ती में थे। कुछ नाजेबा अल्फाज उन्होंने कहे ख्वाजा साहब के ख़िलाफ़, और उसके बाद उनकी इस सेशन के लिए जो रुकनीत है वो मुअत्तल की गई। साथ हम देखते हैं कि विद इन PTI भी, जो अभी मौजूदा क़यादत है PTI की, उसके अंदर भी धड़ेबंदी, गिरोहबंदी, तकसीम, उसके शाखसाने खुलकर सामने आ रहे हैं। शहरियार अफरीदी साहब बड़े बददिल से दिखाई दिए, जो उनके साथ होता रहा उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शायद ईवान में आज मेरा आखिरी दिन हो। मेरी उनके करीबी दो हलकों से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। जो उनके करीबी रफ़क़ा हैं वो तो मानते हैं जी वो बड़े नाले हैं पार्टी की क़यादत से, उनकी उस तरह से मेल मुलाकातें नहीं हो पा रही खान साहब के ऊपर, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि इनके ताल्लुकात कहीं और हैं। तो उससे तंग आकर अपनी जद्दोजहद को देखते हुए वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अलबत्ता जो KP में क़यादत है PTI की, उनका ये मानना है कि नहीं, इनसे बातचीत कर लेंगे, इन्हें मना लेंगे, ये मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, फ़िलहाल सिर्फ गम हल्का कर रहे हैं, दिल हल्का कर रहे हैं। उधर औन अब्बास बप्पी साहब हैं जनूबी पंजाब में, उनकी ज़िम्मेदारी उनके पास है। उनके ख़िलाफ़ 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुल्तान की और साउथ पंजाब की जो क़यादत है PTI की, उन्होंने एक बहुत अहम ख़त लिखा है, चार्जशीट है, उनके ख़िलाफ़ बगावत की है PTI की क़यादत ने, उन पर बड़े संजीदा इल्ज़ामात आयद किए हैं। कहा गया है कि ये डिक्टेटर की तरह पार्टी चलाते हैं, मन मर्जी के अहदेदारों को वहाँ लगाते हैं और कहते हैं कि सबका मैंडेट मुझे इमरान खान ने दिया हुआ है। इसके बाद शायद औन अब्बास बप्पी साहब का कुछ 24 ज़िम्मेदारान है PTI के, जिन्होंने इस 4 सफ़हात पे मुश्तमिल ख़त में औन अब्बास बप्पी साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट आयद की है। इसके बाद मुझे ये लग रहा है कि बप्पी साहब के लिए शायद ये ओहदा बरकरार रखना मुश्किल हो जाए। ये ख़त उन्होंने लिखा है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को, मोहतरम उमर अयूब खान साहब को, हमाद अज़हर साहब को, जो कि ज़िम्मेदारान हैं कि जनाब इनको सबकदोश किया जाए और जो पुराने अहदेदारान थे उनको रिस्टोर किया जाए। अब खान साहब भी कल जब मीडिया से मुखातिब थे अपनी समाज जो थी 190 मिलियन केस की, उस बीच उन्होंने भी बात की, उनके इल्म में भी है, और वो कहते हैं पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, धड़ेबंदियाँ होती हैं। एक मुतासा जो इस पर तज्जिया और तबसरा ये है कि खान साहब ये सूरत हाल पर पहुँचे हुए हैं, उसके बाद शायद उन्हें इन धड़ेबंदियों से, इन इस्तीफ़ों से या इस रिवॉल्ट से, टूट फूट से फ़र्क ख़ास नहीं पड़ेगा। जब खान साहब जेल से बाहर कभी आएंगे तो यही तमाम लोग शायद उनकी जानिब रुजू कर रहे हों। उनका ताल्लुक अवाम के साथ है, लिहाजा शायद फ़िलहाल इस धड़ेबंदी से कुछ दिनों के लिए ख़बरें तो बने, तबसरे तो हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी आड़े हाथों तो ज़रूर ले PTI को, लेकिन लार्जर स्केल पर खान साहब की सियासत के ऊपर या उनके स्टेचर के ऊपर कोई बड़ा असर मुझे मुरतब होता दिखाई नहीं देता।